बड़ी मुद्दत से चाहा है तुझे, बड़ी दुआओं से पाया है तुझे। बड़ी मुद्दत से चाहा है तुझे, बड़ी दुआओं से पाया है तुझे। तुझे भुलाने की सोचूं भी तो कैसे, किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। जी हाँ, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वक्त हुआ है 8:17। स्वागत करती हूँ आप सभी सुनने वालों का आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। मैं अंजू शुक्ला और मैं आपका अपना दोस्त विनय कुमार, और हम लेकर आए हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए।
मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। दिन की सकारात्मक शुरुआत विद आज का मॉर्निंग मंत्रा। जी भाई, 8:23 हो गए हैं और वक्त है कि आप तक पहुंचाई जाए आज की सकारात्मक शुरुआत यानी मॉर्निंग मंत्रा। क्या कहता है विनय? गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है और उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं। इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं। सजावे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। Are you guys having fun? दिल की सुनी है मैंने तो दिल की ही मैं सुनूंगा, पागल सा ही जिया हूँ मैं, पागल सा ही मैं जीऊंगा। मुझे क्या जीत हार से, मुझे है प्यार प्यार से। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। उठा दो आसमानों को, उठा दो और भी ऊंचा, मैं अपने पंख तो खोलूं, मजा तो आए उड़ने का, मुझ में हौसला भरा, मुझे तू आज़मा जरा। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ
जी हाँ, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, बल्कि हम आ ही चुके हैं और हमें जिंदगी मिल चुकी है। बड़े सारे लिसनर्स हमें मेल कर रहे हैं, हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, उन पर भी हम आएंगे, लेकिन हम आपको शुभकामनाएं दे देते हैं सबसे पहले कि आपका अपना एफएम रेनबो वापस आ गया है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और ये एफएम रेनबो का जो एहसास है वो आपको हमारे बातों से, हमारी आवाज़ से ज़रूर पहुंच रहा होगा। बिल्कुल, और हम खुश हुए। देखिए, पहला ही गाना विनय ने इतना खूबसूरत बजाया, वास्तव में फिजाओं में खुशी की लहर झूम रही है और ये खुशी हमारे अंदर तो महसूस हो ही रही, हम फील कर पा रहे हैं, हमारे लिसनर्स भी बहुत खुश हैं, हमें आपकी मेल्स और आपकी प्रतिक्रियाएं भी बता रही हैं। भाई, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ, तो उत्सव उमंग का माहौल है ही, जगह जगह। पूरे हिंदुस्तान की बात करें और सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात क्यों करें, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो इस समय नवरात्रि की धूम है, जगह जगह डांडिया और गरबा नाइट्स की धूम है। क्यों विनय? बिल्कुल। और अब एक सवाल मेरे जहन में आता है कि आप अंजू बताइए कि आपका कुछ प्लान है गरबा या डांडिया नाइट में जाने का? हाँ, बिल्कुल है, बस थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति है कि कौन सी जगह पे जाएं। अच्छा, तो फिर तैयारी हो ही गई होगी? थोड़ी बहुत हो गई, लेकिन अभी कुछ चीजें लेनी बाकी हैं भाई। अच्छा, बहुत सारी चीजें लेनी बाकी है। बहुत सारी चीजें, हाँ ये कह सकते हैं आप समझ रहे हैं, आप कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत कुछ बाकी है अभी। यानी कि थोड़ा खर्च करना है अभी। थोड़ा नहीं, बहुत कुछ करना है, बहुत खर्चा करना है। अभी तो नवरात्रि है, डांडिया नाइट है, उसके बाद दशहरा है और उसके बाद फिर करवा चौथ और उसके बाद दिवाली है। यस, तो यानी अगर आप गरबा, डांडिया, दिवाली सबके लिए अगर खर्च करने की सोच रही हैं तो बजट का सोचा आपने? बिल्कुल, बजट का सोचते हैं विनय। हालांकि थोड़ा बहुत दिक्कत होती है मैनेज करने में, लेकिन मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी ये है कि हमने जो पिछले साल पहना वो इस बार थोड़ी पहन सकते हैं। ये सब देख लेते हैं ना आजकल तो। तो नए कपड़े, नई एक्सेसरीज, घर के लिए बहुत कुछ और पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए फिर गिफ्ट्स वगैरह भी तो देने। हाँ, ये होता है कि कभी कभी हमें बजट मैनेज करने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। आपको? नहीं, हम बहुत सिस्टमैटिक हैं। अरे है, क्या बात है। चलिए, पता चल जाएगा कि आप कितने सिस्टमैटिक हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। विनय, आपसे हम सवाल पूछेंगे और आपके सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि आप कितना सिस्टमैटिक हैं और किस तरह से अपना बजट मैनेज करते हैं। लेकिन पहले हम अपने श्रोताओं से पूछते हैं। दोस्तों, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि त्योहारों की सीजन में आप अपने घर का बजट कैसे मैनेज करते हैं। आप हमें बताइए हमारी ईमेल आईडी पर fmakashwanilakhnau@gmail.com पर। जी हाँ, इस मेल आईडी पर आपके बहुत सारे मेल्स हमें वैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन आज के मुद्दे पर आपके मेल्स मिलेंगे तो और अच्छा लगेगा। सुनते रहिए आकाशवाणी FM 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, विनय और अंजू के साथ।
मैनू चाहिया है रंग रंग में खाबा दे संग संग आज उड़दी फिरां मैं सारी रात उड़दी फिरां जिंदड़ी दे रंग ढंग मेरी नींदे भी तंग तंग आज उड़दी फिरां मैं सारी रात उड़दी फिरां मन जावे गुलाबी चुन्नी दबा दे मन जावे कलरफुल चूड़ी पवा दे रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे जी ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप अंजू और विनय के साथ। और आपको बताएं दोस्तों कि खेलों की दुनिया में भारत के लिए, हम सब के लिए कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक रहा, शानदार रहा। क्यों विनय? बिल्कुल दोस्तों, पुरुषों की T20 मैचों की श्रृंखला में भारत ने बांग्लादेश को हराया और वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में हमारी बेटियों ने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी। बिल्कुल, तो अपनी बेटियों को शाबाशी तो देना बनता ही है और ये शुभकामनाएं भी देते हैं कि हम विश्व कप जीते, है ना? बिल्कुल। और इसके साथ ही स्टार खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने सिंगापुर में जॉर्डन ओंग को 5-1 से हराकर सिंगापुर ओपन का बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। तो सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और इसी के साथ एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर पहुंच रहा है। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप अंजू और विनय के साथ। आपके मेल्स की प्रतीक्षा है आज के मुद्दे पर और भी बहुत। कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मास्टर जी, आज हमें आयरन की गोली खाना है। अरे हाँ, आज तो सोमवार है। अच्छा, तुम्हें याद है? हाँ मास्टर जी, याद क्यों ना हो, फायदे जो मिले हैं। जैसे? अभी मैं पहले से ज्यादा खेल कूद करती हूँ और थकान भी महसूस नहीं होती। ये तो हर हफ्ते आयरन की गोली खाने से हुआ है ना। बिल्कुल रानी, तो चलो अपने सभी दोस्तों को बुलाओ आयरन की गोली खाने के लिए। मंडे यानी आयरन डे। एनीमिया से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बाह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। लाइफ को चुनो, चार की बातें सुनो, एड्स से बचना है तो सावधानी से चलो। जी हाँ, हम आपसे कर रहे हैं 4 की बात। पहली, सुरक्षित यौन संबंध और कॉन्डोम का प्रयोग। दूसरी, हमेशा नई सुई या सिरिंज का प्रयोग। तीसरी, खून हमेशा अधिकृत ब्लड बैंक से लेना। और चौथी बात, जच्चा बच्चा के हित में HIV की जांच और संस्थागत पर प्रसव। इन चारों बातों का ध्यान रख के HIV एड्स के खतरे से बचा जा सकता है। कदम समझदारी का, वादा जिम्मेदारी का। जज्बात वही मगर एहसास है नया। पहचान वही मगर अंदाज है नया। धड़कता है जो हर दिल में। सुबह 6 से रात 12 बजे तक। आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। गुड मॉर्निंग
लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी 8:45 का वक्त हो गया है दोस्तों, और जैसा कि हमने आपको बताया कि शहर में बहुत कुछ हो रहा है। जगह जगह गरबा डांडिया का तो आयोजन हो रहा है, दुर्गा पूजा के पंडाल भी सज रहे हैं और रामलीला का भी आयोजन हो रहा है। और त्योहारों के इस मौसम में ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि ये त्यौहार हम कितने उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। तो चलिए शहर में इस समय जो कुछ हो रहा है उसके विषय में जानकारी थोड़ी सी लेते हैं। हमारे साथ इस समय है पंतनगर सांस्कृतिक समिति उत्तर प्रदेश के महामंत्री गोकुल चंद्र उप्रेती जी। इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इनकी समिति की ओर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। नमस्कार। आपको बहुत बहुत दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। जी बताएं। सर, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपकी समिति की तरफ से क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं, कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं। हमारी पंतनगर सांस्कृतिक समिति है ये, जो 1988 से निरंतर श्री राम लीला महोत्सव का आयोजन कर रही है और ये हमारा 35वां वर्ष है जी। विगत 2 वर्षों में थोड़ा सा जब कोरोना काल था तो उस समय नहीं हुआ था, नहीं निरंतर हमारा ये अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि हम अपनी संस्कृति के संवर्धन के लिए और अपने कॉलोनी के और आसपास के क्षेत्रों से लोगों को, अपने अंडर 15 बच्चों को, अच्छा, उनको हम प्रशिक्षण देते हैं 2 महीने पहले से। उसमें हमारा पूरा समिति का प्रशिक्षण मंडल है। उसमें जो अनुभवी लोग हैं, जो पूर्व में कलाकार रहे हैं, वो लोग हमारे छोटे बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। उसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, ये हमारे यहाँ का बहुत विशेष आकर्षक इस बार का होगा। छोटे पात्र हैं, अंडर 15। अच्छा। कि कोई हाई स्कूल का बच्चा है, कोई 8 क्लास का है, कोई 7 क्लास का है। ये हमारे यहाँ की इस बार की बहुत विशेषता है कि बहुत नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा ये कार्यक्रम किया जाएगा। क्या बात है। और दूसरा जो है, ये हमारी रामलीला जो है आज से 7 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर तक ये चलेगी। और इसमें आज जो मुख्य आकर्षक है श्री राम जन्मोत्सव, श्री राम जी का जो जन्म दिखाया जाएगा। और ताड़का सुबाव वध जो है वो बहुत ही आकर्षक होता है। ताड़का दहन जो है मारी जाती है मंच पे। जी जी। सुबाव वध होता है और सभा में परशुराम जी का प्रवेश होता है, लक्ष्मण से संवाद होता है जी। ये आकर्षक आज के रोचक प्रसंग जो है मंच पे होंगे। और उसके बाद मंगलवार 8 अक्टूबर को फिर अयोध्या में राजा दशरथ द्वारा श्री राम जी को युवराज बनाए जाने की घोषणा की जाती है जी। और मंथरा और केकई का संवाद होता है जी। और उसके बाद दशरथ केकई संवाद होता है। मेन आकर्षक जो है 8 तारीख का दशरथ केकई संवाद, जिसको देखने के लिए बहुत सुदूर से लोग यहाँ आते हैं। और हमारे संस्था के अध्यक्ष जो है वो इसमें दशरथ का रोल कर रहे हैं, अरे वाह, क्या महेंद्र सिंह रावत जी। जी जी जी। और बुधवार को हमारा जो कार्यक्रम होगा 8 अक्टूबर को, उसमें पंचवटी में सूपनखा का नासिक छेदन। अच्छा। ये बहुत ही आकर्षक हो, जो नाक काटी जाती है रावण द्वारा। जी 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 जी। तो रावण द्वारा कह रहा हूँ, मतलब लक्ष्मण के द्वारा जो है जी जी नासिका छेदन होता है। श्री राम का दंडवत वन को प्रस्थान, ये मारीच का स्वर्ण मर्ग बनना और सीताहरण। सीताहरण भी बहुत आकर्षक है, जब रावण अपने वेश बदल करके जो भी रावण का वेश धारण करता है वो मैं उसको अभिनय कर रहा हूँ। अच्छा। रावण का अभिनय। आप रावण की भूमिका में हैं। जी। रावण की नहीं, जोगी रावण की भूमिका में मैं हूँ। जी जी। और अच्छा, समझ गया। जी जी जी। रावण का वेश बदल करके जो आता है जी, वो भूमिका आप निभा रहे हैं जी। और इस तरह से 10 तारीख को भी राम लक्ष्मण के वन में मिलन और राम विलाप, हनुमान भेंट, सुग्रीव मैत्री, बाली पर ये, और वाटिका में रावण संवाद,
ये अशोक वाटिका में जो सीता से रावण का जो संवाद होता है, जी जी, कुल मिलाकर रामलीला में सभी प्रसंगों को शामिल किया जा रहा है और सभी का मंचन होगा। बहुत ही आकर्षक होती है रामलीला। और सबसे अच्छी बात सर आपने जो बताई कि बच्चों को आपने सम्मिलित किया है, वास्तव में ये सराहनीय प्रयास है। और हम लोग बाथरूम को 2 साल के बाद चेंज कर देते हैं, फिर नहीं, ये एक तरह से पूरी अपनी संस्कृति को और बिल्कुल तरीके से आगे बढ़ाने का हम लोग कार्य करते हैं। बिल्कुल, हमारी जो नई पीढ़ी है वो संस्कृति और संस्कार से दूर होती जा रही है, उसका संचार आप नई पीढ़ी में भी कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं सर। चूंकि समय हमारे पास कम है, अंत में आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि भाई अपने जो भी आस पड़ोस में आप लोग रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं जी, आप इस तरह की संस्कृतियों से जुड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बच्चों को जोड़िए। आज के युग में बच्चे इससे बहुत विरत हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात मेरा ये मानना है कि आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सभ्यता तभी आएगी जब आप बच्चों को इस तरह के धार्मिक आयोजन दिखाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बच्चों में जरूर संदेश दें इस बात का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई आपको। शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। जी, ढोल नगाड़े की आवाज़ तो सुनाई पड़ी रही है और धूम मची हुई है यहाँ, यानी एफएम रेनबो के स्टूडियोज में भी। आपके ईमेल्स से आपकी खुशी हमें पता चल रही है, क्यों विनर? बिल्कुल, पूरा जो बॉक्स है वो भरा हुआ है, मेल बॉक्स हमारा, क्योंकि कल से जो शुभकामनाएं मिल रही हैं और हमारे लिए तो फेस्टिवल शुरू हो चुका है। बिल्कुल, फुल ऑन। अनिल पांडे जी ने गुड मॉर्निंग भेजा, सबसे पहले शुभकामनाएं दी। रेनबो इज बैक, बहुत खुश हैं आप भी, थैंक यू सो मच। और आंचल वर्मा का भी मेल आया, गुड मॉर्निंग भेजा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारे प्यारे से हार्ट्स भेजे हैं आपने। इसके अलावा अनीता तेजवानी जी ने भी कुछ लिखा है। क्या लिखती हैं? कहती हैं कि रेनबो लखनऊ को फिर से शुरू होने की इसके लिए बहुत ही खुश हैं ये, लेकिन जैसा ही टैग है कि धड़कन लखनऊ की सुना, तब लगा कि ये हमारे लिए ही है। नहीं, हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि ये आगे लिखती हैं कि न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए भारत ही नहीं विदेशों में भी लोग सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं रेनबो का। ये तो हम सब की धड़कन है। वैसे भी लखनऊ वाले तो पहले आपके लिए फेमस हैं, फिर धड़कन लखनऊ की कैसे? रेनबो लखनऊ तो हम सब के दिलों की धड़कन है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही अनीता जी आपने। उज्जैन मध्य प्रदेश से आपने हमें मेल किया है, लेकिन एक होता है ना कि हमारी यानी लखनऊ की धड़कन आपकी धड़कन से मिल गई है, तो लखनऊ की विशिष्ट पहचान है ही पूरी दुनिया में। तो बस यही पहचान लखनऊ की धड़कन यानी 100.7 एफएम रेनबो की भी है, आपके दिलों में, आपके शहर में और पूरी दुनिया में। क्यों विनर? बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि आपके दिलों की भी धड़कन है, लेकिन है तो ये धड़कन लखनऊ की। इसे अपना बनाए रखिए और हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। अगला मेल कौन लिख रहा है? दोस्तों अगला मेल है सोनू परवाना जी, ये नमस्ते कह रहे हैं और आपको भी नमस्ते और शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल, शुभकामनाएं दी हैं और ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है सोनू जी। टाइगर शर्मा जी का मेल आया है और इन्होंने गुड मॉर्निंग भेजा है और लिखती हैं कि बहुत अच्छे अच्छे भजन आपने सुने, बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपने भी भेजी हैं। इसके अलावा मेल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त ये कह रहा है कि हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं न्यूज़ ब्रेक के उस पार। तो सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। चली हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर, तेरे पास और मुझे हुआ एहसास। तू मेरी थी, मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा तू मेरी होने लगी। कैसे ये हुआ मगर ना है मुझे ना तुझको कोई खबर, पर ये दिल अब से है कहने लगा। तू मेरी थी, मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा तू मेरी होने लगी। न जानू मैं न जाने तू हुआ ये जादू कैसे, जो मेरा था वो खो गया, जो तेरा मिल गया हो जैसे। इस दिल ने जब जाना के बस तू मेरी थी, मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा तू मेरी होने लगी।
जाने क्यों तू मेरी मैं तेरा होने लगा मैं तेरा तू मेरी होने लगी। नमस्कार, आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाकुंभ 2025 की तैयारी की समीक्षा की और महाकुंभ का लोगो जारी किया। इस खबर को आज लखनऊ से प्रकाशित सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने अपनी हेडलाइन बनाया है। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर शीर्षक दिया, महाकुंभ का लोगो जारी, बनेगा एंटी ड्रोन जोन। समाचार पत्र दैनिक जागरण ने इस खबर पर लिखा, योगी का आह्वान, सनातन परंपरा से हटना चाहिए, गुलामी के प्रतीक व नाम। हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला ने लिखा है, बयानबाजी से परहेज करें संत, 10 दिसंबर तक पूरी हो महाकुंभ की तैयारी, योगी। समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर पर शीर्षक दिया, स्वच्छ, सुरक्षित व सुव्यवस्थित होगा महाकुंभ। हिंदी दैनिक जागरण नवभारत टाइम्स ने लिखा, महाकुंभ में मांस मदिरा बैन, योगी। हमास के साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने युद्ध का दायरा बढ़ा दिया है। इस खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से स्थान दिया है। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर को अपनी दूसरी लीड बनाते हुए इस पर शीर्षक दिया, इजराइल का गाजा बेरूत में बड़ा हमला। नवभारत टाइम्स ने लिखा, इजराइल ने गाजा में बरसाए बम, 26 मरे। भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भाषा, जातीय और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। इस खबर को समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने लिखा, हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा, भागवत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को दुनिया के लिए परमाणु बम जितना खतरनाक बताते हुए कहा कि तेजी से उभर रही ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को अगले दशक में गहराई तक प्रभावित करेगी। इस पर अखबार ने लिखा, AI दुनिया के लिए परमाणु बम जितना खतरनाक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से कहा गया है कि भारत दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस खबर पर अखबार ने लिखा, भारत बनेगा दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर हब। अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलकर प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने पीड़ित परिवार को 5 बीघा जमीन और 38 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। इस खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने प्रमुखता से स्थान देते हुए इस पर शीर्षक दिया, पीड़ितों को 5 बीघा भूमि, 38 लाख की मदद। देश में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि CBI, पुलिस, सीमा शुल्क विभाग या न्यायाधीश वीडियो कॉल के जरिए लोगों को गिरफ्तार नहीं करते। इस खबर पर अखबार ने प्रमुखता से स्थान दिया है, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया, CBI ED डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि नए संघर्ष देश की सामाजिक आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालते हैं। इस पर अखबार ने लिखा, नए संघर्ष सामाजिक आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा, मोदी। गाजियाबाद ढसना के शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद की विवादित टिप्पणी के विरोध में रविवार को सहारनपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के शेखपुरा चौकी पर उग्र लोगों की भीड़ ने पथराव कर दिया। इस पर अखबार ने लिखा, यति नरसिंह आनंद के बयान पर सहारनपुर की चौकी में पथराव। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1:10 पर प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो। हाँ भाई, आ गया है वो जिसका मुझे था इंतजार। वो वापस आ गया है। कौन है वो? वो है
आपके दिलों में बसने वाला आपका प्यारा रेनबो। यस, रेनबो इज बैक। सुबह 6 से रात 12 बजे तक 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। है। बिल्कुल। कौन सा दिन मना रहे हैं आज हम? दोस्तों, पूरी दुनिया आज वर्ल्ड हैबिटेट डे मना रही है और इसके जरिए दुनिया भर में आवास और शहरों का विकास हो, इस संदेश को पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके बाद इसी की वजह से हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को ये दिन मनाया जाता है। साथ ही साथ आज विश्व कपास दिवस भी है, यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे। बिल्कुल, हर साल 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। भाई, कॉटन के कपड़ों की तो बात ही अलग होती है और कॉटन की एक अलग पहचान है हिंदुस्तान में भी। सूती कपड़े अपनी भारतीयता, अपनी कहते हैं ना, देसी टच होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कितने कंफर्टेबल होते हैं, कितनी आरामदायक होते हैं सूती कपड़े। बहुत लोग पसंद करते हैं, रेगुलर वे में भी पहनते हैं। तो विश्व कपास दिवस मनाने का मकसद दोस्तों बस यही होता है कि कपास के क्षेत्र को अहमियत दी जाए और गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जाए। तो इसलिए इस उद्योग से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको भी हम शुभकामनाएं देते हैं। और देसी चीज़ों की तरफ अगर आपका रुख रहेगा ना, तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि अक्सर बहुत सारी लुभाने वाली चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग और जब से हम सोशल मीडिया की अगर बात करें, AI की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं हमें, जो हमारा बजट अच्छा खासा बिगाड़ने में भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, हम फिर से रुख कर रहे हैं अपने मुद्दे की ओर। आपसे हमने ये जानना चाहा था कि त्योहारों के सीजन में आप अपने घर का बजट कैसे मैनेज करते हैं। आपको बताना है हमें हमारी मेल आईडी पर, जो है fmakashwanilakhnau@gmail.com। जी हाँ, तो जिन लोगों ने अभी हमें ट्यून किया है उनको हमने बता दिया कि आज का मुद्दा क्या है। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwanilakhnau@gmail.com पर। और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ अंजू और विनय के साथ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे, आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। मुद्दतें चंद लम्हों जैसी लगती है सनम, बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है
जो कर पाए हैं इस आतिश के समंदर से वही तो गुजर पाए हैं नहीं मिली हीर तो क्या रहे उसी के वो फिर भी तभी राज है वही सच मायने में कहलाए हैं वही सच्ची मोहब्बत है कभी होती नहीं जो कम तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम अब जाके आए फिर भी गनीमत आए तो है वादा था कब था अब जाके आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। सीमा, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? हाँ, मुझे बहुत थकावट महसूस होती है, काम में मन ही नहीं लगता। लेकिन रोशनी, क्या तुम्हें थकान नहीं महसूस होती है? हमें स्कूल में बताया गया था कि खून की कमी से कमजोरी महसूस होती है, लेकिन सही आहार एवं हफ्ते में एक बार आयरन की गोली लेने से इससे बच सकते हैं। मैं हर सोमवार स्कूल में आयरन की गोली खाती हूँ, पर मैं तो स्कूल ही नहीं जाती। आयरन की गोली आंगनवाड़ी दीदी के पास भी मिलती है, तो चले। एनीमिया से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ और अभी अंजू आपने एआई और नई टेक्नोलॉजी की बात की थी। तो पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा में नवाचार और तकनीक का प्रयोग तेजी से बढ़ा है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या फिर हायर एजुकेशन। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने विनय, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, आधुनिकता है, ये शिक्षा भी, हमारी एजुकेशन सिस्टम भी इससे वंचित नहीं है। और मैंने देखा कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में ना, आकर्षक बनाता है हमारी शिक्षा शैक्षिक पद्धति को ये सारी चीज़ें। और इसी क्रम में एक खबर है हमारे पास, वो ये कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कई शिक्षक अब रोचक अंदाज में असाइनमेंट करवा रहे हैं, यानी कि वो रील्स, मीम्स और क्विज के जरिए असाइनमेंट्स देते हैं। क्या बात है, यानी कि एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। और ये तरीका जानते हैं, परंपरागत पाठ्यक्रम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको और ज़्यादा इन्वॉल्व करता है और ज़्यादा आसान भी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंटरेस्टिंग खबर है। और वैसे भी इंटरेस्टिंग बनाना है हर चीज़ को। कोई भी चीज़ जिंदगी में बोरिंग नहीं होती है विनय, अगर हम चाहें तो उसे इंटरेस्टिंग बनाए रख सकते हैं। तरीके अलग अलग अपनाने की ज़रूरत होती है, बस ये ज़रूरी है कि आप अपडेटेड रहें कि क्या कुछ नया चल रहा है, ताकि आप उसे अपना सकें, है ना। चलिए इसी बात पर एक बढ़िया सा गाना सुनवा देते हैं और वापस आते हैं तो और भी कुछ जानकारी आपके साथ साझा करेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं, मैंने चाहा तुझे, मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। तेरे नाल प्रीता लैया, ओ तेरे नाल प्रीता लैया, वे माही तैनू खबर नहीं, तेरे नाल प्रीता लैया, वे माही तैनू खबर नहीं। ओ किन्ने साल इंतजार में बिताया, ओ किन्ने साल इंतजार में बिताया, वे माही तैनू खबर नहीं, वे माही तैनू
खबर नहीं तेरे नाल प्रीता लाइया वे माही तैनू खबर नहीं मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं मेरी खता है कि तुझे पता नहीं मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं मेरी खता है कि तुझे पता नहीं कुछ दिन मेरे यार पुराने की हो गया की हो गया की हो गया हो तेरे नहीं क्यों होश ठिकाने की हो गया की हो गया की हो गया हो कमले नु तेरे होर किसे दी कमले नु तेरे होर किसे दी लोड़ ते फिक्र नहीं वे माही तैनू खबर नहीं तेरे नाल प्रीता लाइया वे माही तैनू खबर नहीं मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं मेरी खता है कि तुझे पता नहीं मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं मेरी खता है कि तुझे पता नहीं तेरे नाल प्रीता लाइया वे माही तैनू तुझे पता नहीं मेरी खता है कि तुझे पता नहीं तेरे नाल प्रीता लाइया वे माही तैनू तुझे पता नहीं मेरी खता है कि तुझे पता नहीं तेरे नाल प्रीता लाइया वे